नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। इस वक्त आप जो यहां पर जन सैलाब देख रहे हैं, मैं मौजूद हूं नगर पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित रामला ग्राउंड में और यहां पर जनपद पिथौरागढ़ की जनता यहां पर आई हुई है। यहां पर महिलाएं, पुरुष, बच्चियां और युवा सब आए हैं, इसलिए क्योंकि जनपद पिथौरागढ़ की जो बेटी थी नन्ही परी, उसके कातिल को हाई कोर्ट से फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन इस बीच खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से उस कातिल, उस अपराधी, उस आरोपी अख्तर अली को बरी कर दिया गया है और जिसके बाद से ये आक्रोश आप देख रहे हैं और परिजन बेहद आहत हैं, परिजन परेशान हैं, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। आज पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा है कि वो आत्मदाह करने के लिए भी तैयार होंगे और जनाक्रोश जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि अब पिथौरागढ़ में एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। हमें कहना सरकार से, अरे सरकार के नॉमिनी जो सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी वकील रखा तो उत्तराखंड के वकील कहाँ गए थे? सरकारी वकील वहाँ लड़ने के लिए, पेशी में तैयार होने के लिए, क्यों राजस्थान के सरकारी वकील को रखा? अगर 3 दिन के अंदर इस सरकार ने रिव्यू नहीं किया तो सबसे पहले आत्मदाह करने वाला इसी मंच में तंजील होगा। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दुख हो रहा है। हम तो इंतजार कर रहे थे, आज तो न्याय मिलेगा करके, अब पर नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हमने आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि अभी तक हमारी बेटी नन्ही परी को अभी तक न्याय नहीं मिला है और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि न्याय मिले। उनके माता पिता के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही सब बड़ी दुख की बात है। ये पत्रकार के माध्यम से हमको पता चला कि माँ बाप तब को इन्वॉल्व नहीं किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया था। अब लगाइए उस पीड़ित परिवार की कितनी दुखद भरी घटना है और न्याय तो होना चाहिए ना। ये बात एक की नहीं है, ये हर प्रत्येक घर की, प्रत्येक बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। कहेंगे न्याय मिलना चाहिए और उसको फांसी देनी चाहिए, उसको जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। बेटिया को फांसी क्यों नहीं लगी? 11 साल पालने के बावजूद तो आज उसको रिहा क्यों किया? किसके कहने पर किया? जो कि परिवार वालों को सूचित ही नहीं है वो बातें। बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है आज के हिसाब से। बस इतना कहेंगे, इतना बड़ा भारत देश है जहाँ बेटियों को पूजा जाता है, आज उनके साथ ऐसा अनुचित हो रहा है। हमारा देश अब बिल्कुल अनदेखा कर रहा है और बेटियां जो पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं, एंजल पुनेरा यहाँ की इंटरनेशनल प्लेयर हुई और हमारी सिंधु हुई और इतने अच्छी लड़कियां जो कि अभी हमारी राष्ट्रपति खुद मुर्मू है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आज हमारी बेटियां इस देश में अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएंगी? उसको तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए, उसको बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। इतना कहूँगी कि पूरा भारत देश है, आज तक भी बहुत सारे अपराध हुए हैं, अब किसी को न्याय मिला नहीं है। ऐसी जनसंख्या आती है, ऐसे प्रोटेस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कह सकते। इतना कहूँगी कि जस्टिस मिले, सबको मिले, हम भी उन्हीं के लिए यहाँ हैं। मुझे एक बात सबसे गंदी ये लगी कि लोग यहाँ सबसे ज़्यादा महिला के लिए ही हो रहा है और महिलाएं भी घर में की छत से बैठ के देख रही हैं। हमने पूरी इतनी रैली करी, लोग देख रहे हैं, घर से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड में नहीं आ रहे हैं। मैं खुद एक बेटी हो के मैं कल के दिन मैं क्या सोचूंगी, कल मुझे मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगर ये महिलाएं हैं, ये लोग नहीं आएंगे तो कैसे होगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर जस्टिस मिले तो अभी मिले, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ये सरकार से सब मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारी कानून व्यवस्था बहुत बेकार है। आज तक हमारा भारत देश है जहाँ सबसे ज़्यादा देवी देवताओं को माना जाता है, बट सबसे ज़्यादा दुष्कर्म भी इधर ही होते हैं। और आज तक हमेशा यही हुआ है कि हर कोई रोड पे निकल जाता है, बस हमारा न्याय तो किसी को मिला ही नहीं। कानून व्यवस्था ये सबसे बेकार है। थोड़ा अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो इतनी सारी बेटियों को न्याय मिल जाता। आज तक रैलियों में बहुत गए, हमें भी दुख होता है कि मतलब कि इतना हम करते हैं। सरकार बेकार है, सबसे बेकार मतलब कानून व्यवस्था यहाँ की। अगर एक अपराधी को उसकी सज़ा मिल जाती तो इतना नहीं होता। उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल की बच्ची नहीं तो कैसे सेफ रह पाएगी जब उनको ही मतलब सजा न मिले, ऐसे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तो मतलब कानून कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उस छोटी नन्ही बच्ची के लिए न्याय के लिए आई हूँ ताकि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी कार्रवाई हो और उन सभी गुनहगारों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
गैसिस के हथियारों को गोली मारो सालों को, 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 गैसिस के हथियारों को खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।